हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सिनेफाइल गर्ल। तो आज मैं मिराई मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें सदियों पहले हुई कलिंग युद्ध का सीन दिखाया जाता है। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात के पश्चाताप में सम्राट अशोक ने अमरता के रहस्य को 9 पवित्र ग्रंथों में बंद कर दिया। 8 ग्रंथों को उन्होंने 8 समर्थ योद्धाओं के हाथों में सौंपकर 9वां ग्रंथ भविष्य देखने वाले महर्षियों को सौंप दिया, जिसके बाद से उन सारी ग्रंथों की जिम्मेदारी उनके आगे की पीढ़ी के ऊपर आ गई। उन 9 ग्रंथों की शक्ति से पूरी दुनिया के साथ साथ मृत्यु पे भी जीत हासिल की जा सकती थी। फिर आज की पीढ़ी में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था और अमर होना चाहता था, जिसके लिए उसे उन 9 ग्रंथों की तलाश थी। फिर हमें 2000 साल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किसी अंबिका आश्रम के साथ भी अंबिका ध्यान में बैठ के भविष्य में होने वाली किसी खतरे का पूर्वाभास कर रही थी। अंबिका आचार्य जी से बोल के 9 योद्धाओं को एकत्र होने का संदेश भेजती है, जिसके बाद सब एकजुट होते हैं और अंबिका उन्हें आने वाली आपदा के बारे में बताती है, जिसे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंबिका के अनुसार वो आपदा एक एक कर सारे ग्रंथों तक पहुंचने वाला है। सबको सचेत करने के बाद वो इसका हल ढूंढने के लिए गर्भवती हालत में ही कैलाश पर्वत जाती है और अगस्त्य मुनि से मिलती है। अगस्त्य मुनि अंबिका को एक शस्त्र के बारे में बोलते हैं, जिसका नाम है मिराई। ये शस्त्र भगवान श्री राम के टाइम ही धरती पे आ गया था, पर उसे हासिल करने के लिए अंबिका को अपने पेट में पल रहे बच्चे का त्याग करना पड़ेगा, और अंबिका ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को त्यागने के लिए मान जाती है। ऋषि के अनुसार वो बच्चा बिन माँ के पलेगा और हर परिस्थिति का अकेले सामना करेगा, और यही संघर्ष उसे भविष्य में आने वाली विपदा के लिए तैयार करेगी। बच्चे के जन्म के बाद अंबिका उसे बनारस के किसी घाट में एक शिवलिंग के पास रख के आती है और 9वें ग्रंथ को किसी गुफा में सुरक्षित रख के आश्रम छोड़ के चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 24 साल बाद अंबिका पैलेस में, जहां हम एक लड़की विभा को देखते हैं, जिसे आचार्य जी उस असुर शक्ति महावीर लामा के बारे में बता रहे थे, जिसने 6 ग्रंथों पे कब्जा कर लिया था। उसे 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से रोकने के लिए आचार्य जी विभा को अंबिका के बेटे वेदा को लाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मिराई तक सिर्फ वही पहुंच सकता है। जिसके बाद विभा वेदा को ढूंढने बनारस निकल पड़ती है। लोकल पब्लिक का माइंड रीड करके वो फाइनली एक साधु के पास पहुंचती है, जिसने वेदा को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था। वो विभा को बोलते हैं कि वेदा वहाँ से कलकत्ता चला गया था। कलकत्ता जाके पता चला कि वेदा वहाँ से हैदराबाद चला गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है हैदराबाद में, और हम हीरो यानी कि वेदा को देखते हैं, जो किसी ड्रग डीलर दास डैडी के साथ पंगा लेते हुए दिखाई देता है और उसके चमचों को मार मार के उनका भर्ता बना देता है। जिसके बाद वो गांजे से भरा एक ड्रम में आग लगा देता है और फिर कोई उसमें गलती से दारू डाल देता है, तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ये खबर फैलती ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है और विभा के सामने से सबको पकड़ के ले जाती है। फिर विभा पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ से सबको छुड़ा ले आती है, क्योंकि सारा गांजा जल के राख हो चुका था और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थी, इसलिए उन्हें मजबूरन सबको छोड़ना पड़ा। जिसके बाद विभा वेदा से मिलने जाती है और उसका माइंड रीड करने की कोशिश करती है, पर नहीं कर पाती। वो वेदा को उस 9वें ग्रंथ के बारे में बताती है और बोलती है कि सिर्फ वही है जो मिराई तक पहुँच के सारे ग्रंथों की रक्षा कर सकता है। ये सब सुनने के बाद वो विभा को पागल समझने लगता है, पर अपने आप को साबित करने के लिए विभा वेदा के दोस्त का माइंड रीड करती है और उसके बारे में सब सच सच बता के वहाँ से निकल जाती है। दूर खड़े दो पुलिस वाले उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मूवी का विलन महावीर लामा के पास, जो कोई शस्त्र बना रहा था। फिर हम जापान का सीन देखते हैं, जहां 7वां ग्रंथ मौजूद था। तभी वहां महावीर लामा की एंट्री होती है, जो वहां के सारे सैनिकों को एक एक करके मार गिराता है और आखिर में उस ग्रंथ की रक्षा करने वाले योद्धा को मौत के घाट उतार के 7वें ग्रंथ को हासिल कर लेता है। दूसरी ओर हम वेदा को देखते हैं, जिससे विवा मिलने गई थी। वो वेदा से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ दास डैडी के आदमी आ जाते हैं और वो वेदा को मारने लगते हैं। वेदा और विभा भाग के कहीं छुप जाते हैं और विभा के करीब आने से वेदा के मन में उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है।
वीवा ये बात समझ जाती है और उसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने के लिए बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह वेदा फूल लेके वीवा को प्रपोज करने उसके होटल रूम में जाता है। तब वीवा उसे फिर से अशोक सम्राट और उनके 9 ग्रंथों की कहानी सुनाने लगती है और बोलती है कि उसे उस दुष्ट शक्ति को 9वें ग्रंथ तक पहुंचने से रोकना होगा, जिसने ऑलरेडी 7 ग्रंथों पे कब्जा कर लिया है। ये सब सुन वेदा उसे बाहर लेके चला जाता है। उधर पुलिस वाले एक डिवाइस की मदद से उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर बाहर जाके वेदा वीवा को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वीवा उसे बोलती है कि उसका वेदा के पास आने का उद्देश्य कुछ और है। वो वेदा को उसकी माँ अंबिका के बारे में बताती है, पर वेदा उसकी बातों को सीरियसली ना लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तिब्बत में, जहाँ हम यूका नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे लामा ने वहाँ के आश्रम में भेजा था अंबिका तक पहुँचने के लिए। 10 साल तक वहाँ रह के सबका ट्रस्ट जीतने के बाद जब उसे अंबिका आश्रम भेजने का टाइम आता है, तब वो अपने गुरु का खून करके वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम फिर से बीवा को देखते हैं, जो वेदा से मिलने आई थी। वो वेदा को बोलती है कि कैसे उसने आज तक जितनी भी चोरियाँ की है, उससे ना जाने कितने ही लोगों की भलाई हुई है और वो कितना स्पेशल है। पर वेदा उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। ये प्रूव करने के लिए कि उसकी चोरी से किसी की भलाई नहीं होती, वो वीवा के साथ एक कार चुराता है और सोचता है कि उसने कार वाले का नुकसान कर दिया, जिसमें से बाद में 2 किडनैप की हुई लड़कियां मिलती है। ये देख वेदा भी सोच में पड़ जाता है। वीवा उसे बोलती है कि जिसके लिए उसका जन्म हुआ वो करने का टाइम आ गया है, और ये भी बताती है कि कैसे लामा लाखों लोगों की जान लेने वाला है और उन्हें बचाने के लिए वेदा को जल्द से जल्द मिराई तक पहुंचना होगा। मिराई तक कैसे पहुंचना है ये जानने के लिए वीवा उसे मातृ मुद्रा का प्रयोग करने के लिए बोलती है और वेदा ठीक वैसे ही करता है, जिसके बाद उसे अपनी माँ अंबिका दिखाई देती है, जो वेदा के पैदा होने से पहले ही उससे बात कर रही थी। और तभी वेदा का ध्यान भंग हो जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। ये सब देख वेदा के साथ साथ उसके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। दूसरी ओर मोरक्को में लामा 8वां ग्रंथ हासिल करने पहुंच जाता है और वहां उसकी रक्षा करने वाली योद्धा के साथ लामा की जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। मौका देख के ग्रंथ का रक्षक ग्रंथ लेके भागने की कोशिश करता है और तभी लामा उसका हाथ काट के ग्रंथ पे कब्जा कर लेता है। उधर यूका अंबिका आश्रम में जाके पूरे आश्रम को जला देती है और आचार्य जी के पास आए हुए एक कबूतर के पैर में ट्रैकर लगा के छोड़ देती है और वो कबूतर सीधा बीवा के पास जाके रुकती है। कबूतर को छूते ही बीवा को यूका के किए के बारे में सब पता चल जाता है। उधर पुलिस भी छुप के उनकी बात सुन रहे होते हैं और होटल में जाके छुप के उन पे नजर रखने लगते हैं। यूका होटल वाले पे हमला करके सीधा बीवा के रूम में जाती है और बीवा किसी तरह से वहाँ से भाग निकलती है। यूका बाहर आके सारे पुलिस वालों को मार गिराती है। ये देख डर के मारे एक पुलिस वाला यूका को बीवा के पास ले जाने की बात बोलता है। बीवा वेदा के पास जाके उसे गले लगा लेती है और सब बता देती है। तभी वहाँ यूका आ जाती है और वेदा के साथ उसकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जब यूका उसे जान से मारने वाली होती है, तब बीवा उसे खुद को मार डालने की धमकी देती है और यूका वेदा को मजबूरन छोड़ देती है, क्योंकि 9वें ग्रंथ का पता सिर्फ बीवा को थी। उसके बाद वो बीवा को अपने साथ लेके चली जाती है और वेदा कुछ नहीं कर पाता। घायल हालत में वेदा फिर से मातृ मुद्रा का प्रयोग करता है और उसके शरीर में एक अजीब सा निशान बन जाता है। वेदा हॉस्पिटल में अपने दोस्त को मैप में उस निशान की जैसी जगह ढूंढने बोलता है, जो कि उन्हें हिमालय के पार मिलता है। अंबिका ने पेट में पल रहे वेदा को पहले ही बोल दिया था कि जटायु के भाई संपाति का वंशज मिराई की रक्षा कर रहे हैं। मैप देख चलते चलते वेदा को ये बात याद आती है और वो एक गुफा में गिर जाता है, जहाँ उसे बर्फ के अंदर मिराई दिखाई देती है। पर आगे बढ़ते ही वहाँ एक बड़ा सा पक्षी प्रकट होता है और वेदा पे हमला कर देता है। तब वेदा उसे पानी में गिरा के उसके मस्तक को छू लेता है, जैसे कि अंबिका ने उसे कहा था, और फाइनली उसे मिराई मिल ही जाती है। उधर 20 पुलिस वाले के मौत के बाद वो केस स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दिया जाता है। वेदा मिराई को हाथ में लेके सोच ही रहा होता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करे। तभी वहाँ अगस्त्य मुनि आ जाते हैं और वेदा को मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि उसे उसकी मंजिल तक खुद ही जाना पड़ेगा और मिराई का इस्तेमाल कैसे करना है ये भी उसे खुद ढूंढना पड़ेगा। दूसरी ओर हम बीवा को देखते हैं, जिसे लामा के पास लाया गया था। वहाँ लामा उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है कि
कैसे उसके गांव वालों ने उसके सगी माँ को मार डाला था और उसे मनहूस का नाम दे दिया था। दर दर के ठोकर खाने के बाद उसने गुस्से में अपने परिवार का खून करके पूरे गांव को जला दिया था। बीवा ने उनको झूठ बोला था कि उसको 9वें ग्रंथ का पता है, इसीलिए लामा यूका को एक शस्त्र देके उसे वेदा को लाने के लिए कहती है। उधर वेदा चलते चलते सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां यूका उसे ढूंढ लेती है। यूका उससे 9वें ग्रंथ का पता पूछती है और बीवा का हाथ काट देती है। ये देख वेदा का खून खौल जाता है और वो सारे गुंडों को एक एक कर मार गिराता है। ये देख यूका लामा के दिए हुए शस्त्र का प्रयोग करती है और वेदा घायल हो जाता है। तब वेदा अपने मन से मिराई का प्रयोग करने की कोशिश करता है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सारे गुंडे उससे दूर गिर जाते हैं। फिर एक एक कर सबको मारने के बाद वो यूका को भी खत्म कर देता है। इधर नस कट जाने से बीवा अपनी आखिरी सांस ले रही होती है, पर मिराई के उसके हाथ में टच होने के बाद उसके सारे घाव भर जाते हैं और वो जिंदा बच जाती है। दूर खड़ा वेदा का दोस्त और एक नशेड़ी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, जिसके बाद वेदा और बीवा कामाख्या द्वीप जाते हैं आदिगुरु अंगम्बली से मिलने, और पुलिस भी उनका पीछा करते करते वहां आ जाती है। अंगम्बली के आने के बाद वेदा मिराई की मदद से हजारों तांत्रिकों को पार करके उनके ऊपर से उड़ के अंगम्बली के सामने आ जाता है और अंगम्बली उसे पहचान लेते हैं। दूर खड़े पुलिस वाले ये नज़ारा देख हैरान रह जाते हैं। अंगम्बली उन सबको तंत्रवन में लेके जाते हैं। फिर वो सबको लामा की कहानी सुनाने लगते हैं। लामा ने जब बचपन में अपना पूरा गांव जला दिया था, तब अंगम्बली उसे भोला भाला अनाथ बच्चा समझ के अपने साथ तंत्रवन ले आए, उसकी परवरिश की, उसे तंत्र विद्या सिखाया। फिर एक दिन अपने तंत्र विद्या का गलत उपयोग करने के कारण उन्होंने तंत्र ग्रंथ का भार लामा को ना देके अपने बेटे सुबाहु को दे दिया, जिससे गुस्सा होकर उसने सुबाहु का खून कर दिया और सारे गांव वालों को एक कंकण के जरिए मारने की कोशिश की। तभी वहां अंबिका आ जाती है और महावीर लामा का भविष्य देख लेती है और गांव वालों को बचाने के लिए अपनी आहुति दे देती है। तब से लेके आज तक अंबिका पत्थर की मूर्त बन के वैसे ही अग्निकुंड में जलती जा रही है। पर वेदा को अभी तक 9वें ग्रंथ का पता ही मालूम नहीं था। वेदा बचपन से तारे की दिशा देख देख के अपना मार्ग चुनता था और इस बार भी वो ऐसा ही करता है। तारे जिस दिशा में चल रहे होते हैं, वेदा भी उस रास्ते अकेले ही चल पड़ता है और एक गुफा में पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे एक अदृश्य दीवार दिखाई देती है, जिसके पार जाने से उसे 9वां ग्रंथ मिल जाता है। वो ग्रंथ लेके सीधा अंगम्बली के पास जाता है, जहाँ अंगम्बली वेदा को बताते हैं कि लामा उसी कालभूति तंत्र का प्रयोग करने वाला है, जिसका प्रयोग उसने सालों पहले तंत्रवन के लोगों के ऊपर किया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लामा कुंभ मेले में आए हुए लाखों लोगों के हाथ में वही कंगन पहना देता है, जिससे उसने कालभूति तंत्र का प्रयोग किया था। फिर वो लोग जब कामाख्या स्टेशन में होते हैं, तब पुलिस आके उन्हें हथकड़ी पहना देते हैं और ट्रेन में अपने साथ ले जा रहे होते हैं। लामा उसी ट्रेन के रेलवे ट्रैक पे खड़ा होकर तीर्थयात्रियों पे कालभूति तंत्र का प्रयोग कर देता है और अपनी शक्ति से रेलवे ट्रैक भी तोड़ देता है। लामा के गुंडे ट्रेन तक आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। ये देख पुलिस वाला वेदा की हथकड़ी खोल देता है। बाद में उन्हें ये पता चलता है कि ट्रेन बिना ड्राइवर के चल रहा है। ये देख वेदा सबको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और मिराई की मदद से अपनी पूरी शक्ति लगाकर ट्रेन का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। इसके बाद उसका सामना लामा से होता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। बाकी सब दूर खड़े होकर उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। एंड वक्त पे दोनों का हथियार एक्सचेंज हो जाता है और लामा वेदा को मार मार के पुल से नीचे गिरा देता है। वो जमीन में गिरने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे वही पक्षी आ जाता है जो मिराई की रक्षा कर रहा था और वो वेदा को बचा लेता है। लामा अपनी ताकत से बीवा के पास रखा हुआ ग्रंथ हासिल कर लेता है और बहुत पावरफुल बन जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर मिराई की शक्ति भी काम नहीं करती। फिर लामा वेदा को अपनी पावर से धक्का देके जमीन में गिरा देता है, जहां उसे अंगम्बली की दी हुई कंगन की बात याद आती है, जिसकी मदद से वो सबको बचा सकता है, जैसे बरसों पहले अंबिका ने अपनी आहुति देके किया था। वेदा वही कंगन निकाल के अंबिका की तरह अपने शरीर को अग्निकुंड में बदल देता है
और तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और आग बुझ जाती है, जिसके बाद वेदा मिराई को हाथ में लेता है और वो श्री राम का दिव्य धनुष कोदंड में बदल जाता है और उसी से तीर चला के वेदा लामा का काम तमाम कर देता है। दूसरी ओर कुंभ मेला के सारे लोग भी अपने आप ठीक हो जाते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।